एक्स-मैन एम्पायर वुल्कन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्कन जो है अभी भी इस कश्मकश में लगा होता है कि उसके लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि हर तरफ जो है उसकी हेट का मुकाम चल रहा होता है। और दूसरी तरफ स्टार जैमर जो हैं वो शियार के एम्पायर की जो मिलिट्री फोर्सेस होती है उनको एक एक करके हथियाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग एक प्लान बनाते हैं सीधा उनके बहुत सारे जहाज़ों को गिराने के लिए। लेकिन तभी वुल्कन को उनकी चाल का पता चल जाता है और वो वहाँ पे उनके सामने पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वुल्कन उनके ऊपर अटैक करवा सके तभी हम देखते हैं कि एक अलग किस्म की रेस आती है जिसका नाम स्काइलार होता है और वो जो है वुल्कन के पूरे जहाज को उड़ा देते हैं। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 1000 साल पहले, जो कि शियार का एक स्काउट शिप होता है और वो बोलता है कि कैप्टन देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग ने यहाँ पे कुछ ढूंढा है। तो बोलता है कि यहाँ पे सेंसर जो है वो एक मैसिव एनर्जी को पिक कर रहे हैं, रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, लेकिन हम तब तक कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं तब तक हम विजुअली कुछ ना देख लें। तो बोलता है कि सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्टार्स नहीं है इस प्लेनेट के इर्द गिर्द, ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो बोलता है कि बाय द गॉड हमें ऐसा लगता है कि हमने जो है वो चीज़ हासिल कर ली है जो कि शुरू से हमारी होनी चाहिए थी, जो हमारा बर्थ राइट था। तो वहीं पे वो बोलता है कि सर आप देख नहीं रहे कि हम ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे लाइफ साइंस को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि प्लेनेट के चारों तरफ हैं। तो वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि वो लोग शियार की एक सेक्रेट प्लेस के अंदर हैं, हेल्समैन, वो यहाँ से निकलेंगे या फिर मारे जाएंगे। और इसी तरह हम दोबारा फेदर एज पे शिफ्ट होते हैं जो कि अभी का टाइम है, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि वो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो यहाँ पे वुल्कन की फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और उसका जो बड़ा मेन जहाज होता है हैमर, वो तो जल के राख हो रहा होता है। और स्टार जैमर्स बोलते हैं कि देखो हमें भी बच के चलना होगा, हम नहीं जानते कि ये लोग कौन है और ये क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने वुल्कन की कमांड शिप को 2 मिनट में उड़ा दिया है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमें उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी होगी, ये वो लोग हैं कौन, हमें बात करनी होगी। तो राजा बोलता है कि बिल्कुल, और हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। हैवॉक बोलता है कि कॉर्वेस तुम लिलांड्रा और मकरदुम से कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि इस मिशन से फौरन रिट्रीट करें, हमें वापसी लौटना होगा। तुम जो उन स्पीसीज से टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो, पता लगाओ कि वो ये हो क्या रहा है और वो लोग असल में चाहते क्या हैं। तो रेचल बोलती कि वेल, जैसा कि उनका नाम है तो उससे तो उनके मोटिव बहुत ज़्यादा जाहिर हो रहे हैं। तो लॉर्ना बोलती है कि ओ डैम इट एलेक्स, मैं फील कर सकती हूँ ये एनर्जी, वो अभी भी जिंदा है। तो एलेक्स पूछता है कि कौन जिंदा है। तो हम अगले पल देखते कि कौन कोई और नहीं बल्कि उस शिप के अंदर से अभी भी जो है इतनी बुरी हालत में वुल्कन वहाँ से जिंदा निकलता है और साथ में क्लार्क द ग्लैडिएटर भी। और वो लोग सीधा स्काईआर का जो बड़ा जहाज होता है कमांड शिप, उसके अंदर घुसते हैं, क्लार्क और वुल्कन दोनों, और वो वहाँ पे फुल स्पीड से घुसते हैं आग का गोला बनते हुए। और वुल्कन बोलता है कि मुझे अपने लीडर के पास ले चलो क्योंकि मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ। और वहीं पे उसका लीडर सामने आता है और बोलता है तुम जो सिर्फ एक शियार प्रिटेंडर हो, तुम कोई असली शियार नहीं हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ कि प्रिटेंडर यहाँ से भाग जाओ और तुम्हारी ये जान मैं बख्श दूंगा। तो वुल्कन चिल्लाता है कि तुमने मेरी कमांड शिप को डिस्ट्रॉय करा, तुमने मेरे लोगों को मारा और तुम अब चाह रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। मैं कोई प्रिटेंडर नहीं हूँ एलियन, मेरा नाम वुल्कन है और मैं एम्परर ऑफ शियार हूँ। तो वो पूछता है अच्छा वाकई में, तो इसका मतलब ये है कि तुम शियार के साथ खड़े होते हो। तो वुल्कन वहाँ पे बहुत जोरदार ब्लास्ट मारते हुए बोलता है कि हाँ मेरा जवाब ये है, और वो उसको बहुत जोर से जलाता है। लेकिन वो जो एलियन होता है उसको वुल्कन के ब्लास्ट का कुछ भी नहीं होता और वुल्कन बोलता है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन वुल्कन के सारे ब्लास्ट उसके सामने फीके पड़ रहे होते हैं और वहीं पे वो एलियन अपना ब्लास्ट मारता है और वुल्कन दूर जाके गिरता है। और वो वुल्कन चिल्लाता है कि ग्लैडिएटर किस बात का इंतजार कर रहे हो, मार डालो इसको। और वहीं पे ग्लैडिएटर आता है और बोलता है कि जैसा आप कमांड करें एम्परर। और ग्लैडिएटर उसके मुंह पे एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन वो ग्लैडिएटर का पंच वहाँ पे रोकता है और उसकी कलाई तोड़ देता है। और बेसिकली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि ग्लैडिएटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीरो है जो कि अपने हाथ से पूरे प्लेनेट हिला सकता है। ये इसका मुकाबला सीधा थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर से होता है, इसकी सीधा इसने कलाई तोड़ दी, वो भी हाथ पकड़ के। और वो बोलता है कि तुम भी शियार नहीं हो, तुम भी सिर्फ एक वेस्ट हो, और उसको उठा के ऐसे फेंकता हो अपनी शिप से बाहर जैसे कोई कचरे को फेंकता हो। और वो वुल्कन की गला पकड़ता है और बोलता है कि अब तुम मरोगे प्रिटेंडर, क्योंकि तुमने करा कुछ भी नहीं है, लेकिन शियार की साइड जरूर ली है, तो तुम्हारी किस्मत में अब सिर्फ मौत है, अब तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता और हम अपना बदला लेके रहेंगे, तुम सिर्फ यहाँ मरने के लिए आए हो। और वुल्कन अपनी आइज से ब्लास्ट मारता है जोरदार, जिससे वो एलियन पीछे जाके गिरता है और अगले पल वो अपने आप को संभाल पाए। इतने में हम देखते हैं कि वुल्कन वो वहाँ से शिप से भाग जाता है, मतलब अपनी जान बचा के भागता है वो इस एलियन से। और उसके आदमी आते हुए बोलते हैं कि वो भाग गया एल्डेस्ट, वो एक कॉवर्ड आदमी था, वो भाग गया। तो बोलता है कि नहीं मेरे भाइयों, वो कोई कॉवर्ड नहीं था, ना ही कोई वो वीक था, वो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन दी एंड शियार उसके ऊपर रहने वाले हर कोई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा राज दोबारा से होगा। और वहीं पे आवाज़ आती है कि हम होप करते हैं कि ये इस तरह से ना हो जिस तरह से तुम सोच रहे हो। तो वो बोलता है कि ये किसने बोला है। तो वो आदमी बोलता है कि एल्डेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सच में। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम मेरे दिमाग में हो ना। तो वो बोलती है कि हाँ ये एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन है और सॉरी कि मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। और वहाँ पे हैवॉक और रेचल बेसिकली आते हैं उसके दिमाग के अंदर और बोलते हैं कि मेरा नाम हैवॉक है और ये मेरे साथ ये मार्वल गर्ल है, हम लोग स्टार जैमर से हैं और हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ अपने मिशंस को पॉज कीजिए और हमसे बात कीजिए।
क्योंकि हम भी शियार के खिलाफ एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट करते हैं। तो वो बोलता है तुम भी जो हो उसकी तरह शियार नहीं हो, तुम भी सिर्फ प्रिटेंडर हो इस एम्पायर की तरह। तो क्या तुम्हें भी उस डेथ की तलाश है जो कि वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था? तो हैवॉक बोलता है देखो, मैं समझता हूँ तुम्हारी जो कोई भी प्रॉब्लम है शियार के साथ, हम उस पर बात करके एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम शियार के ट्रू लीडर को अपने साथ लेके घूम रहे हैं जो कि लिलांड्रा निर्मानी है। हम उसको ये कंट्रोल वापसी देना चाहते हैं क्योंकि ये एम्पायर उसका है, ना कि उस आदमी का जिसको तुमने अभी कुछ टाइम पहले फेस किया था, वुल्कन मेरा भाई। तो वो बोलता है कि क्या मतलब, वो तुम्हारा भाई था? ये झूठ है, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है। अगर वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? तुम अपने खून के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? तो हैवॉक बोलता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझोगे नहीं। तो बोलता है कि नहीं, ब्रदरहुड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ और कुछ नहीं होती है। अगर तुम अपने भाई के साथ नहीं खड़े हो सकते हो तो तुम्हें फिर यहाँ पे मरना होगा, वो भी अकेले ही। और वहाँ पे वो रेचल की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर हो, तुम्हारी पावर्स मैं इसको जानता हूँ, ये एक ट्रू फीनिक्स है। और अचानक वो उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर अपनी उंगली लगाता है, जिससे रेचल जो है बिल्कुल स्नैप आउट होती है और वापसी उसका दिमाग हिल के बिल्कुल रह जाता है। और वहाँ पर हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे रेचल और एलेक्स जो दोनों हैं जो बिल्कुल बेहोश होकर रह जाते हैं। और वहाँ पे चोट बोलता है चलो शुक्र वुल्कन, तुम्हें तो कम से कम होश आया। हम जो है काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि आज हम मारे जाएंगे। बताइए अब हम यहाँ पे करें तो क्या करें? और वहीं पे रेचल बोलती कि शियार के लोग जो थे उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो कॉल बोलता कि रेचल क्या हुआ, तुम प्लीज़ रेस्ट करो। तो बोलती कि मैंने सब कुछ देख लिया उनके दिमाग के अंदर। वो अपने आप को इस नाम से सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाते हैं, उसका नाम असल में एडलेस्ट है और वो उनका कैप्टन है। शियार एम्पायर ने काफ़ी हज़ार साल पहले उनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा के रख दिया था, उनको पागल बना दिया था, उनसे उनका घर छीन लिया था। और अब वो वापसी बदला लेने के लिए आए हैं क्योंकि इस वक्त शियार एम्पायर जो वनरेबल है और वो लोग ने इस बात का फ़ायदा उठाया है और वो वापसी उस चीज़ को हासिल करने के लिए आए जो शियार ने कभी उनसे छीनी थी। यहाँ पे शियार की गलती है, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पे। तो चोट बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि शियार तो करता यही है कि दूसरों के प्लैनेट्स पे कब्जा और अपना रोब चलाना। तो लॉर्डना बोलती है कि मे भी हम इसमें उसकी कुछ मदद कर सकें, हमें लिलांड्रा से बात करनी चाहिए। हैवॉक बोलता है कि हाँ लॉर्डना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि हम चाहें स्काईआर के साथ मिल सकते हैं, वो लोग वुल्कन को मारने में हमारी मदद करेंगे और लिलांड्रा के जरिए हम उनकी जो जगहें हैं उनको वो वापसी दिलवा देंगे। ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो रेचल बोलती है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, स्काईआर जो है उनका कोई असली या ओरिजिनल नाम नहीं है, बल्कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो हैं अपने आप को चेंज करने में, अपने कल्चर को, अपने आप को खुद को चेंज करने में और शियार से लड़ने के लिए बदल दिया है। उनकी रेस का असली नाम जो है वो एमग्रान है, वही प्लेनेट जिसके ऊपर वो ज़बरदस्त एमग्रान क्रिस्टल पाया जाता है। वो लोग उसके वर्शिपर्स थे और वो लोग एमग्रान क्रिस्टल को वापसी लेने के लिए आए हैं। और हमें पता है कि एमग्रान क्रिस्टल जो है वो बेसिकली एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ माना जाता है। अगर वो क्रिस्टल टूट जाता है या उसमें कोई बदलाव आता है तो उसकी वजह से पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो सकती है या फिर पूरी रियलिटी ख़त्म भी हो सकती है, और सिर्फ इस यूनिवर्स की नहीं बल्कि पूरी मल्टीवर्स की। और इनके मुताबिक वो जो रेस है वो बेसिकली एमग्रान रेस है। वो रेस कभी जो है उस क्रिस्टल की हिफाजत किया करती थी और अब वो वापसी उसको हासिल करने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर राजा बोलता है कि उसके शिप में जो है, उसके कमांड शिप ने जो एक चीज़ को फायर करा है, लेकिन ये स्ट्रेंज है काफ़ी ज़्यादा। दिखने में तो ये कोई मिसाइल लग रही है लेकिन ये किसी भी वेपन्स के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, और ये सीधा नीचे वाले प्लेनेट की तरफ जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर से कुछ ट्रांसमिशंस आ रहे हैं जो कि इनके होम बीकन की तरह काम कर रहा है। तो वहीं पे रेचल बोलती कि उसने मुझसे कहा था कि फाइनलिटी वो तुम्हें भी मार गिराएगी जैसा कि उनको गिराएगी। ओ गॉड, उसको मार गिराओ, उसको मार गिराओ, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो वहाँ पे लिलांड्रा वगैरह देख रहे होते हैं उसको, वो समझते कि ये एक होमिंग बीकन है। और वहाँ पे वुल्कन बोलता है तो अब मुझे उस एलियंस की भी मौत चाहिए, साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो है उसको भी डिस्ट्रॉयड करना है हमें। लेकिन यहाँ पे ग्लैडिएटर जिसकी कलाई टूट गई होती है और बहुत बुरी हालत होती है, वो बोलता है कि एम्परर आप बात समझ नहीं रहे हैं, ये जो है यहाँ से वॉर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से भाग रहे हैं, ये हमसे आज यहाँ लड़ने के लिए आए, ये सिर्फ एक वार्निंग के लिए आए थे। और वहीं पे वुल्कन बोलता है लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उन्होंने एक होमिंग बीकन जो है यहाँ पे प्लेनेट के ऊपर फायर क्यों करा है, इससे कोई सेंस नहीं बनता है, आखिरकार ये लोग चाह क्या रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि रेचल चिल्लाती कि लॉर्ना तुम्हें इसको रोकना होगा। तो लॉर्ना बोलती कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं इसको रोक नहीं पा रही हूँ, ये मेडल का नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर मेरी ग्रिप नहीं बन रही है, और वो चीज़ जो सीधा उस प्लेनेट की तरफ जा रही होती है। और रेचल बोलती है देखो मुझे जाने दो, मैं इस चीज़ को रोक सकती हूँ, मैं इसको गिरने से पहले बचा सकती हूँ। तो बोलते हैं कि कॉर्वेस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम समझ नहीं रहे हो कि उस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको फील कर सकती हूँ और वो आज मारे जा सकते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक वो जो चीज़ होती है उसके अंदर से और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिसाइल्स निकलते हैं और वो आसमान के अंदर फैलना शुरू होते हैं। तो वहीं पे हैवॉक बोलता है कि जॉर्ड वार जाम तैयार करो, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उस चीज़ के अंदर से जो चीज़ निकली होती है उस मिसाइल के अंदर से, वो एक तरह का सर्कल बनाती है, बेसिकली वो एक तरह का पोर्टल बनाती है, जिसके अंदर से होता ये है कि एक बहुत बड़ा सा स्टार जो है वो उस पोर्टल के जरिए आता है और उस प्लेनेट से आके टकरा जाता है। और ये सब देख के वो लोग एकदम हैरत में रह जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि ये हुआ क्या है।
मतलब ये स्काई आर जो है इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे उन्होंने ऐसा पोर्टल बनाया इतना बड़ा जिसके अंदर से दूसरा स्टार जो है एक प्लेनेट के ऊपर आके गिरा तो पूरा का पूरा प्लेनेट वो तबाह हो गया। तो ये कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक किस्म का वेपन है जिससे पहले हमने कभी ये कहीं पे भी नहीं देखा। और वहीं पे वुल्कन पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या मुझे कोई कुछ बताएगा। तो उसके कमांडर्स बताते हैं आप समझ नहीं रहे माय लॉर्ड, ये एक स्टार गेट टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अपना ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये उस लेवल के ऊपर है जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उन्होंने एक पूरा का पूरा स्टार गेट बनाया है और जिसके अंदर से उन्होंने पूरा का पूरा एक सितारा जो है हमारे फेदर एज के ऊपर गिरा दिया है। तो अकाली बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इस तरह का वेपन अगर किसी चीज़ के पास है तो हमारा उसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये चीज़ हमने इससे पहले कभी कहीं नहीं देखी। तो ग्लैडिएटर बोलता है तो ये बताओ कि जब वो ये चीज़ को गिरा रहे थे तो उसके बाद उनकी ट्रेजेक्टरी क्या थी, क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं और उनका जहाज़ कहाँ है इस वक्त। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, हमने ट्रैक करने की कोशिश करी है, स्काई आर जो हैं वो लोग एमक्रान क्रिस्टल की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पे चॉर्ट बोलता है कि फेदर एज के ऊपर 2.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी और सब के सब मर चुके हैं, कोई एक भी नहीं बचा। और वहीं पे हैवॉक पूछता है लिलांड्रा से क्या लिलांड्रा ये सारी बातें सच हैं कि शियार के लोग एल्डर्स को जानते हैं, क्या एम क्रिस्टल जो था उन लोग का कभी घर हुआ करता था। तो लिलांड्रा बोलती कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, वो प्लेनेट हमारा बर्थ प्लेस है, शियार का जन्म वहाँ से हुआ है। शहारा और गायत्री जो हमारे गॉड्स हैं उन लोगों ने इसको जो है रिलीज करा था और यूनिवर्स से डार्कनेस को मिटाया था। डेकेन ने इसको ढूंढा था और हमने उसके इर्द गिर्द अपना घर बनाया था। लेकिन ये जो बात तुम लोग कह रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, वो उनका घर कभी हो ही नहीं सकता है, ये शुरू से शियार की प्रॉपर्टी और शियार की ही रहेगी। तो रेचल बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग इसको अपने नाम से क्यों नहीं बुलाते हो, इसको एमक्रान क्रिस्टल क्यों बुलाते हो। लिलांड्रा तुम जरूर कोई ना कोई बात हमसे यहाँ छुपा रही हो क्योंकि एमक्रान वो तो उनका नाम है। तो बोलती कि नहीं ये सब झूठ है, तुम मेरी बात पे विश्वास करने की कोशिश करो। तो रजा बोलता है कि वो क्रिस्टल जो है वो हमारा अंत भी हो सकता है क्योंकि वो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हमारा वजूद बिल्कुल मिट के रह जाएगा इस यूनिवर्स के अंदर से। और अभी जो हमने कुछ टाइम पहले विटनेस करा है जो वेपन उनके पास है उसके जरिए तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि वो लोग आसानी से इस क्रिस्टल को ख़त्म कर डालेंगे। और वैसे भी इस वक्त शियार के ऊपर वुल्कन मौजूद है तो हमारे लिए मुश्किलें कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन अचानक देखते हैं कि हम उनके शिप के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी आती है और हैवॉक बोलता है कि व्हाट द, ये क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वुल्कन जो है अपने इंपीरियल गार्ड के साथ इनकी शिप के अंदर आ गया होता है और बोलता है कि हेलो एलेक्स, तुम्हारा वक्त ख़त्म होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्कन उनके जहाज़ के अंदर आ जाता है, टेलीपोर्ट होकर उनको ढूंढ लेता है और साथ में पूरा का पूरा जो इंपीरियल गार्ड उसका होता है जिसमें ग्लैडिएटर वगैरह सब मौजूद हैं वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।